अकल है नहीं। अब उनको चलाने वाले भी अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि गोली मारनी है साहब, तो उनमें बेचारों में अकल नहीं है। चलो उनके साथ तो हमारी हमदर्दी है, सहानुभूति है, क्योंकि उनके दिमागों में गोबर डाला गया है। लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कम से कम ऐसी अहिंसा फैलाने वाली, गुंडागर्दी वाली, आतंकवाद फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। क्या झंडा है? झंडा ऐसी बातें करेंगे तो गोबर दिमागों में वही सब जाएगा ना। इस गोली चलने का मुकदमा सबसे पहले अनुराग ठाकुर पर होना चाहिए। वो लोगों को भड़का रहा है। गुस्सा तो जाहिर सी बात है, गोलियां चलेंगी तो लोगों में खुशी तो होगी नहीं, गुस्सा ही होगा। सब छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, लड़के लड़कियां सब यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई कहीं से आया, देश के कोने कोने से आया। जिनके घर वाले यहाँ हैं तो वो तो खबर सुनने के बाद में चलो उन्हें इत्मीनान हो जाता है कि कंट्रोल में है सिचुएशन। अब जो लोग दूर दराज से आए हैं और जिन्होंने टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये चीज़ सुनी है कि गोली चली है, तो उनकी आप फिक्र का अंदाजा मेरे ख्याल से नहीं लगा सकते। जिनके बच्चे नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। जब गोली चली मैं यहाँ नहीं था, मेरी बहनें यहाँ पढ़ती हैं। जैसी गोली की आवाज़, वो खबर हमने सुनी, हम तुरंत यहाँ जल्दी से जल्दी को आप अनुराग ठाकुर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो बताएं। भाई जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने नारे लगवाए कि गोली मार दो सालों को, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि सारा देश ही गद्दार है। सिर्फ बीजेपी और संघ और कुछ चुनिंदा लोग जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है वो देश प्रेमी है, बाकी पूरा देश गद्दार है भाई। पूरी जामिया गद्दार है, पूरा AMU गद्दार है, पूरी JNU गद्दार है, और जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स आवाज उठाते हैं वो सब गद्दार हैं। सिर्फ मोदी एंड कंपनी और गोबर भक्त देशभक्त हैं भाई। आप बात करते हैं गोली मारो सालों को, भाई कोई आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, मैं गोली मारूं, बम मारूं और काट दूं और दुनिया इधर से उधर कर दूं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से केंद्रीय स्तर का मंत्री है, वो अगर इस तरीके की बात करेगा तो जो आम आदमी है तो उनके दिमाग में क्या जाएगा? उनके दिमाग में वही जाएगा, सही है भाई मार दो। हमारा मंत्री खुद कह रहा है अब मार दो, वो आ गया मारने। आज वो यहाँ आया है, कल भी आएगा। गद्दारी की परिभाषा क्या होगी आपके अनुसार, अगर आप कहें कि भाई गद्दारी की परिभाषा अपने देश में रहने के साथ साथ अपने देश में बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद में अपने देश में हिंसा के लिए लोगों को भड़काना, अपने देश में अपने देश के लोगों को गोली मारने की बात करना गद्दारी है। और भाई एक और गद्दारी की परिभाषा, देश में पढ़ना और पढ़ के देश के भले के लिए, ये बीजेपी के अकॉर्डिंग है गद्दारी। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। सरकार और दिल्ली पुलिस ये लोग क्या कर रही है? बदनाम करने की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गोली मारना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। उसको लेकर चुनाव आयोग ने भी एक तरीके से बीजेपी पर नोटिस जारी किया था। अब क्या कहेंगे सर? विरोध प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस रोक रही है, आप लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे? आतंकवादी का समर्थन करने के लिए पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करे और कार्रवाई पुलिस आई है आतंकवादी का समर्थन करने के लिए। आतंकवादी नहीं है तो क्या है? उन्हीं के भड़काने पे गोली चली। अनुराग ठाकुर को अपना आतंकवादी देश नहीं मारने के लिए फिर बाद में पुलिस को समर्थन के लिए भेजते हैं। आप पूछ रहे हैं कि इस देश की परिभाषा क्या होगी? इस देश में RSS के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बोलना, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलना मीन्स गद्दार। अगर आप उनके खिलाफ नहीं बोले, मूक दर्शक बनते सुन रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि कबूल है, तो आप देशभक्त हैं, राष्ट्रवाद गोबर भक्त हैं। जैसे वो भक्त हैं वैसे राष्ट्रवाद और गद्दारी में के बीच बहस छूट चुकी है। और इस वक्त अगर आप गद्दार की बात कर रहे और जामिया के जो बच्चे हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो इनके गद्दार है और ये तड़ी पार के लोग और ये क्या क्या करने वाले हैं, हर कुछ करते हैं।